students. Welcome to your English class. Today we are going to start the first chapter of our grammar book, the sentence. So let's start with a warm-up. Identify these expressions as phrase, clause or sentences. So what are the phrases? Phrases are the group of words which does not make any sense. मतलब वो खुद में कोई sentence नहीं बनाता है, कुछ meaning नहीं होता उनका. लाइक आई से टू कैट्स, मैं किसी का डिस्क्रिप्शन दे दूं पर उसका एक सेंटेंस ना बने, वो एक फ्रेज हो जाएगा. देन कम्स द क्लॉज. क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है बट वो कंप्लीट नहीं होता, उसके साथ कुछ कंजंक्शन लगे होंगे जो आपको पता, जिसे पढ़ के आपको पता लग जाएगा जो क्लॉज है वो कंप्लीट नहीं है, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. वो खुद में एक मीनिंग तो बनाता है बट वो कंप्लीट नहीं होता. सो क्लॉज भी आप देख के समझ जाएंगे व्हेन वी डू दिस वार्म अप. देन देयर आर सेंटेंस. सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग. तो लेट्स डू द वार्म अप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट वन, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग. फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग. तो ये एक सेंटेंस है, जो फूल हैं वो स्प्रिंग में खिलते हैं. हमें और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मीनिंग नहीं बना रहा. सो इट इज़ एन कंप्लीट सेंटेंस. पुट एस हियर. सेकेंड वन, इन स्प्रिंग. इन स्प्रिंग. स्प्रिंग, इन स्प्रिंग, ना ये सेंटेंस है ना एक क्लॉज है. स्प्रिंग में क्या, हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, तो इट इज़ एन फ्रेज. पुट पी हियर. थर्ड वन, साई विद रिलीफ. साई विद रिलीफ. रिलीफ के साथ साई. तो ये भी कुछ सेंटेंस नहीं है. स्पेशली यू कैन सी देयर इज़ नो फुल स्टॉप हियर, तो ये एक सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है. सो इट इज़ एन फ्रेज. इसमें भी कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है. साई विद रिलीफ. फोर्थ वन, एंड वी ग्रीटेड ईच अदर. और हमने एक दूसरे को ग्रीट किया. यू कैन सी अ कंजंक्शन एंड इज हियर. एंड यहाँ पे है. वी ग्रीटेड ईच अदर, सिर्फ वी ग्रीटेड ईच अदर होता तो हम कहते कि ये सेंटेंस है, देन वी कैन फिनिश इट विद फुल स्टॉप. पर यहाँ ना फुल स्टॉप है और हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड है, तो एंड से पहले कुछ होना चाहिए था. सो इट इज़ एन क्लॉज. ये क्या है, एक क्लॉज है. पुट सी हियर. बिकॉज इट वॉज रेनिंग. क्योंकि बारिश हो रही थी. यहाँ पे बिकॉज आ गया. बिकॉज की वजह से ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी कुछ होना चाहिए था. ऐसा क्या हुआ, बारिश की वजह से. सो इट इज़ ऑल्सो अ क्लॉज. ये भी एक क्लॉज है. द प्लान ऑफ द सिटी. सिटी का प्लान. सिटी का प्लान मतलब क्या, मतलब इससे भी हमें कुछ सेंटेंस नहीं मिल रहा, ना इसके साथ कोई कंजक्शन है जिससे हमें पता लगे कि इसके साथ क्या क्या ऐड होना है. तो ये एक फ्रेज है. ये क्या है, एक फ्रेज है. पुट पी हियर. सेवंथ वन, एट द स्टेशन. स्टेशन पे. स्टिल वी डोंट हैव अ मीनिंग हियर, सो वी हैव टू पुट पी हियर. आर यू गोइंग टू द मॉल. क्या तुम मॉल जा रहे हो. क्या तुम मॉल जा रहे हो. एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं, ये एक सेंटेंस तो है ही. सो यू हैव टू पुट एस. हमें इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल है, क्या तुम मॉल जा रहे हो. नाइन्थ वन, अनटिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ. जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक क्या, अनटिल. अनटिल आ गया. यहाँ पे एक कंजंक्शन है, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा. ये क्या है, क्लॉज हो जाएगा. ये मीनिंग क्रिएट कर रहा है, पर हमें पता लग रहा है कि अभी भी कुछ मिसिंग है, इसलिए ये क्या है, क्लॉज है. टेंथ वन, व्हाट अ हैप्पी बेबी शी इज़. कितनी हैप्पी बेबी है वो. एक्सक्लेमेटरी साइन. तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड इट इज़ ए सेंटेंस. पुट हियर एस. सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. सो वी विल read further from here. Read this group of words. हम कुछ words देखते हैं. Leaking the is roof. These made of are
stone houses. These made of our stone houses. These groups of words do not make any sentence. तो leaking the is roof, these made of our stone houses, इससे कुछ मतलब बनता है? इससे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ये कुछ इससे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे है, ये क्या है. सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा. नाउ रीड दिस सेंटेंस. द रूफ इज लीकिंग. द रूफ इज लीकिंग, रूफ लीक हो रही है. दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, और ये जो घर हैं ये पत्थरों के बने हैं. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. और जब हम सेम यही वर्ड को अगर अच्छे से अरेंज करके अनजम्बल करके देखें तो हमें समझ आ रहा है कि ये वर्ड्स मीनिंग बना रहे हैं. ठीक है. A group of word that conveys complete sense is called sentence. ऐसे ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस बना देता है, जिसका सेंस बनता है. जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि द रूफ इज़ लीकिंग, द हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स. ये इससे कंप्लीट सेंस बन रहा था, हमें समझ आ रही थी बात क्या है. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. जो सेंटेंस है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. सेंटेंस का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, या क्वेश्चन मार्क होता है. या तो फुल स्टॉप होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा. इट ऑल्सो हैज़ ए सब्जेक्ट एंड वर्ब. जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वर्ब क्या होता है? जो बात हम कर रहे हैं. जैसे अ बॉय इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? बॉय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और वर्ब क्या हुआ? जो वो कर रहा है. द बॉय वॉज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है. तो जिस सेंटेंस के अंदर ये दोनों चीज़ें हों उसे हम मतलब जिस चीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें हों वो सेंटेंस होती है. नाउ रीड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड. अब हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे. अ नाइस स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी. अ गैंग ऑफ थीव्स, एक थीव्स का ग्रुप, चोरों का ग्रुप. अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत सी ड्रेस. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. अब जो ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं इनका मतलब तो हमें पता है कि ठीक है कुछ समझ आ रहा है, हम एक अच्छी स्टोरी, ग्रुप ऑफ थीव्स और ब्यूटीफुल ड्रेस की बात कर रहे हैं. पर क्या बात कर रहे हैं? कोई सेंटेंस है इसके अंदर? एक अच्छी स्टोरी, क्या अच्छी स्टोरी से क्या कहना चाहते हैं? अच्छी स्टोरी पढ़नी चाहिए, अच्छी स्टोरी लिखी, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ. हम बस एक चीज़ की बात कर रहे हैं, अच्छी स्टोरी, गैंग्स ऑफ थीव्स, ब्यूटीफुल ड्रेस. इसमें कोई सेंटेंस है? नहीं है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे सब सेंस बट डू नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. अब ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो मीनिंग तो बनाए, मतलब जिससे हमें पता लग जाए हाँ कोई चीज़ है, बट वो कोई सेंस ना बनाए कि मतलब उससे क्या, उसके बारे में भी कुछ बताओ, कोई लाइन बनाओ, वो नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ फाइनाइट वर्ब. एक फ्रेज है उसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता, मतलब एक प्रॉपर वर्ब भी नहीं होता है उसके अंदर. तो हमने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा और अब फ्रेज के बारे में पढ़ा. नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हम दूसरा ग्रुप देखेंगे वर्ड का. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड द थीव्स एस्केप्ड, एंड द थीव्स एस्केप्ड बट ही वेंट देयर एनीवे बिफोर दे गो टू द एयरपोर्ट. ये अलग अलग आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब देखो इस ग्रुप के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं हम. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट, और वर्ब क्या है? रेनिंग. तो इसके अंदर वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है और थोड़ा बहुत सेंस भी बना रहे हैं. जैसे इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, पर पूरा सेंस नहीं बना रहे. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या हुआ? अगर रेन हुआ तो क्या हुआ? बिकॉज क्यों लगाया आपने? ये हमें नहीं पता. बिकॉज से पहले भी कुछ आना चाहिए था सेंटेंस के अंदर. तो ये पूरा सेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे?
हम इसे कहेंगे क्लॉज। हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? क्लॉज। सेकंड का एग्जांपल देखो, एंड द थीव्स एस्केप्ड, और थीव्स वहाँ से भाग गए। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास थीव्स और वर्ब है एस्केप्ड। जो चोर हैं वो भाग गए, पर उससे पहले एंड लगा है और चोर वहाँ से भाग गए। तो हुआ ऐसा क्या कि चोर वहाँ से भाग गए, ये हमें अभी तक नहीं पता है, इसलिए ये पूरा सेंस नहीं बना रहा है। तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्लॉज। नाउ लेट्स रीड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब हमें उससे कुछ तो समझ आए पर पूरी बात समझना है, उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। नाउ रीड दिस सेंटेंस, दे आर मेड अप ऑफ टू क्लॉजेस। अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे जो दो क्लॉजेस से मिलके बना है। अब जो सेंटेंस है वो दो क्लॉजेस से मिला के भी हम बना सकते हैं। मिस्टर जॉन्स आस्क हिम अ क्वेश्चन बट ही डिड नॉट नो द आंसर। मिस्टर जॉन ने उससे एक सवाल पूछा। मिस्टर जॉन ने उससे एक सवाल पूछा, ये एक क्लॉज हो गया। क्या सवाल पूछा हमने आगे देखा, बट ही डिड नॉट नो द आंसर, पर उसे आंसर नहीं पता था। लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप देख सकते हैं ये एक पूरा सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस क्या है? दो क्लॉजेस को मिला के बना है, मतलब दो छोटे छोटे पार्ट को मिला के बना है। मिस्टर जॉन आस्क हिम अ क्वेश्चन, मिस्टर जॉन ने उससे एक सवाल पूछा, तो ये भी हम कह सकते हैं एक सेंटेंस है, पर क्या हुआ सवाल पूछने के बाद ये हमें नहीं पता है। तो हम देखते हैं, कॉल मी आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। कॉल मी, मुझे फ़ोन करो। आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब तुम स्कूल से वापस आ जाओ। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर दो दो पार्ट हैं कि मुझे फ़ोन करो और कब? स्कूल से वापस आने के बाद। दो पार्ट है। सिंस वी वर हंग्री, हम भूखे थे। वी स्टॉप्ड एट ढाबा ऑन द वे, हम कहाँ रुक गए? ढाबे पर रुक गए। ऑल्दो ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही वेंट टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल चला गया। तो हमने यहाँ दो, इस सेंटेंस के अंदर दो दो पार्ट हैं, दो क्लॉज हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये एक पार्ट हो गया। फिर भी वो स्कूल चला गया, ये दूसरा पार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि एक सेंटेंस बन सकता है हम दो क्लॉजेस को अगर प्रॉपरली मिला दे तो। इन दिस सेंटेंसेस द हाईलाइटेड क्लॉज कैन स्टैंड अलोन बिकॉज दे कन्वे कंप्लीट मीनिंग। अब देखो इसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सेंटेंस देखिए, इसमें जो बोल्ड पार्ट है, जो डार्क कर रखा है, अगर हम उन्हें अकेले पढ़ें तो वो अपने आप में मीनिंग बना सकते हैं। द अंडरलाइन क्लॉज, जैसे देखो, मिस्टर जॉन आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मिस्टर जॉन ने उससे एक सवाल पूछा। हम इसे यहाँ पे ख़त्म कर सकते थे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं आगे बताने की। मिस्टर जॉन आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मिस्टर जॉन ने उससे एक सवाल पूछा, ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ पे जवाब या कुछ भी बताया हो उस सेंटेंस क्वेश्चन के बारे में, हम नेक्स्ट सेंटेंस में डाल सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। कॉल मी, मुझे कॉल करना, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। हमें पता है इसके आगे या पीछे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वी स्टॉप्ड एट ढाबा ऑन द वे, हम रास्ते में ढाबे पे रुक गए, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। हमें कुछ रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ढाबे पे क्यों रुके, कब रुके, कैसे रुके। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया है, वो स्कूल गया। तो हम भी इसमें भी हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज मेक कंप्लीट मीनिंग। तो हम इन वाले क्लॉसेस को कहते हैं जिनके अंदर हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। उन्हें क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, कि हमें उनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले में खुश हैं, वो आज़ाद हैं। सो दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बट जो ऐसे इनके साथ जो अंडरलाइन वाले पार्ट हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। लाइक जैसे बट ही डिड नॉट नो द आंसर, बट से पहले कुछ आना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वाले पार्ट हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हमें इन्हें पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि इनके साथ कुछ ऐड होना ज़रूरी है। लाइक बट ही डिड नॉट नो द आंसर, बट ही डिड नॉट नो द आंसर, बट लगा हुआ है साथ में, तो हमें पता है इसके साथ कुछ होना चाहिए था। आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगे, जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगे तो क्या
तो हमें पता है ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सिंस वी वर हंग्री, क्योंकि हम भूखे थे, तो क्या किया तुमने, वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑल्दो ही वॉज अनवेल, वो बीमार होने के बावजूद भी उसने क्या किया, हमें पता है ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जो अंडरलाइन वाले पार्ट हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। वो क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि आओ और मुझे कंप्लीट करो। ओके, सो द बोल्ड पार्ट इज इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में खुश हैं, हमें इनके साथ कुछ ऐड ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अंडरलाइन पार्ट है उनके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा उनका मीनिंग बनाने के लिए, तो वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। Now let's do some book work. First part is circle the independent clause and underline the dependent clause. अब हमें जो dependent clause है उनको underline करना है और जो independent है उन्हें circle करना है. Let's see the first one. This is the house where my father was born. This is the house where my father was born. सो यहाँ पे जो डिपेंडेंट है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो दो सेंटेंस हैं उन्हें किससे जोड़ा गया है, वेयर से। तो वेयर किसके साथ, जो आपका जो कंजंक्शन होता है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड, बट, वेयर, सिंस, ये हमेशा उसके बाद वाले सेंटेंस से जुड़ा रहता है। तो जैसे अगर हमने यहाँ देखा वेयर, तो वेयर किसके साथ जुड़ेगा, इसके बाद वाले सेंटेंस से। वेयर माई फादर वॉज बॉर्न, वेयर माई फादर वॉज बॉर्न, तो ये क्या हो गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे और इसे अंडरलाइन कर दीजिए। दिस इज़ द हाउस, यही वो घर है। अब इसमें ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और इसे सर्कल कर दीजिए। सेकेंड वन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो इन दिस सेंटेंस गॉड हेल्प्स इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, भगवान मदद करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की हेल्प करते हैं, दैट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज। दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं, उनके साथ क्या, हमें इसको कंप्लीट करना है तो हमें गॉड हेल्प्स को उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। पर गॉड हेल्प्स है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर हम कहें गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, हमें इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। बट जो आगे वाला पार्ट है, दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपने खुद की मदद करते हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जो अपने खुद की मदद करते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इस सेंटेंस में जिससे हमें पता लगे, इसलिए ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड वन, इफ़ यू कम अर्ली वी विल प्ले अ फ्यू गेम्स ऑन द कंप्यूटर। वी विल प्ले अ फ्यू गेम्स ऑन कंप्यूटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजक्शन कहाँ है, इफ़ है। कंजक्शन कहाँ है, इफ़ है। और इफ़ किसके साथ लगा हुआ है, इफ़ यू कम अर्ली। इफ़ यू कम अर्ली, तो कंजक्शन जिसके साथ लगा होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंजक्शन जिसके साथ लगा होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं, वी विल प्ले अ फ्यू गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम कुछ गेम्स खेलेंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है, हमें कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट है। इफ़ यू कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आओगे। अगर तुम जल्दी आओगे तो क्या, वो हमें बताना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस अपने आपने कंप्लीट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये डिपेंडेंट है। इसे हम अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को हम सर्कल करेंगे। आई विल गो टू शिमला व्हेन द वेदर इज़ फाइन। तो यहाँ कंजक्शन क्या है, व्हेन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है और वो किसके साथ लगेगा, आगे वाले के साथ। व्हेन द वेदर इज़
फाइन, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। व्हेन द वेदर इज फाइन डिपेंडेंट है, जब मौसम अच्छा होगा तो क्या, हमें नहीं पता, वो हमें बताना पड़ेगा, इसलिए ये डिपेंडेंट है। आई विल गो टू शिमला, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। आई विल गो टू शिमला, ये हम अकेले भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। इफ वी लीव अर्ली फॉर द स्टेशन वी विल नॉट गेट मच ट्रैफिक, तो इफ यहाँ पे कंजंक्शन है, इफ किसके साथ है, वी लीव अर्ली फॉर स्टेशन के साथ है, तो ये क्या बन गया, ये डिपेंडेंट। एंड वी विल नॉट गेट मच ट्रैफिक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिक्स्थ वन, व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, जब टीचर क्लास में एंटर हुई, ही फाउंड दैट इट वॉज वेरी नॉइजी, उन्होंने देखा कि क्लास है वो बहुत शोर मचा रही थी। तो व्हेन यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपका कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, व्हेन द टीचर एंटर द क्लास, तो ये क्या है, डिपेंडेंट पार्ट है, ये है डिपेंडेंट पार्ट। ही फाउंड दैट इट वॉज वेरी नॉइजी, ही फाउंड दैट इट वॉज वेरी नॉइजी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। आई डिडंट स्टडी बिकॉज आई फॉरगॉट आई हैड एन एग्जाम टूडे, यहाँ कंजंक्शन क्या है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बिकॉज, क्या है, बिकॉज। तो बिकॉज के बाद कौन सा सेंटेंस है, आई फॉरगॉट आई हैड एन एग्जाम टुडे, तो बिकॉज आई फॉरगॉट आई हैड एन एग्जाम टुडे, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। कंजंक्शन के साथ जो लगता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट। आई डिडंट स्टडी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। एट्थ वन, आई विल कॉल यू व्हेन द फिल्म इज ओवर, सेंटेंस कौन जोड़ रहा है, व्हेन कंजंक्शन है और व्हेन किसके साथ है, व्हेन द फिल्म इज ओवर, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। व्हेन द फिल्म इज ओवर इज डिपेंडेंट, इसे अंडरलाइन करो, और आई विल कॉल यू क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इसे सर्कल करो। नाइन्थ वन, आई प्लांटेड द फ्लावर बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, तो कंजंक्शन क्या है, बिकॉज, बिकॉज है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है और वो बाद के सेंटेंस से ही जुड़ता है। बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट। तो अब इसे अंडरलाइन करेंगे और आई प्लांटेड द फ्लावर्स को सर्कल करेंगे। लास्ट वन इज आई कुड नॉट गो फॉर अ जॉग बिकॉज आई वोक अप लेट, तो बिकॉज के साथ वाले सेंटेंस क्या होगा, डिपेंडेंट, एंड आई कुड नॉट गो फॉर अ जॉग, independent. I hope you have understand this much of this chapter. Go through it again so you can understand it well. आप अगर ये एक्सरसाइज दोबारा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. We will do our next exercise in the next video. Thank you and have a nice day.